क्वांटम मैकेनिक्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में सबसे पहले अगर हम कंसिडर कर ले फ्री पार्टिकल, कोई भी फ्री पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, तो फ्री पार्टिकल अगर हम इस तरह लिख दे, द स्टेट where the motion of the system is not confined. A typical example is the free particle. For a free particle, v of x is equal to 0. वन डायमेंशन की बात करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो भी वन डायमेंशन ही होगी, v ऑफ x, x डिपेंडेंट होगी, तो v ऑफ x इज इक्वल टू 0. श्रोडिंगर इक्वेशन हमें पता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वो है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई विच इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स. पोटेंशियल जीरो है तो ये टर्म जो है दिस गोज टू जीरो. एंड फर्दर अगर आप लोग देख ले, ये जो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है, इसको इक्वलिटी के उस साइड में ले जाए तो हमारे पास इधर रहता है पार्शल स्क्वायर साई पार्शल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये उधर ही चला जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर e एंड साई ऑफ x. अब एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो हमारे पास टर्म है, ये के स्क्वायर के बराबर है. तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाता है वो है पार्शल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एंड साई ऑफ एक्स. ये भी साई ऑफ एक्स है क्योंकि वेव फंक्शन भी एक्स डिपेंडेंट है. इधर भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर मैं भूल जाता हूं तो इधर भी साई ऑफ एक्स ये है. अच्छा, इस टर्म को इधर ले आए, पार्शल स्क्वायर साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0. ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंट मेथड्स है इसको सॉल्व करने की, और इसका जवाब अगर हम देख ले, इसका जवाब है आप लोग कोई भी तरीका यूज करके इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स. ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और यहां पे जो ए और बी ये कांस्टेंट है. ये याद रखिएगा कि इस तरह कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ जाता है तो इसका डायरेक्टली अगर हम इसका सॉल्यूशन लिख दे साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीज़ें है एक्स है तो एक्स आ जाएगा, के ये भी आ जाएगा, इधर कोई चीज़ है वो के आ जाएगा, एक्स वन डायमेंशन है, और इसका रिवर्स इस तरह लेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है. अब ये जो सॉल्यूशन है वेव फंक्शन का, इसको अगर आप लोग देख ले, इस इक्वेशन का ये जो वेव फंक्शन है इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हमने सपोजिशन की है, सपोजिशन हमने के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर, और यहां से अगर हम एनर्जी निकाल ले तो ये E ये बराबर है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2m, ये इस पार्टिकल की एनर्जी है। ये जो फ्री पार्टिकल है ये इसकी एनर्जी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है, तो याद रखिएगा हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हम टाइनी पार्टिकल्स की बात ही करेंगे। ये क्वांटम पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, ये कोई एटम भी हो सकता है, कोई भी टाइनी पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। इसी वजह से ये एक वेव फंक्शन आ जाता है। और इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो h² डिवाइडेड बाई 2m है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि इस पार्टिकल जो फ्री पार्टिकल है इसकी एनर्जी क्वांटाइज नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम बात करेंगे कि अगर क्वांटाइज्ड एनर्जी है तो ये क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं है तो फिर ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो यहां पे जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बिल्कुल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज कर रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज कर रहे हैं और हमारे पास जो एनर्जी आ जाती है वो एनर्जी है h² डिवाइडेड बाय 2m, जो पॉजिटिव डिफाइनिट है और ये क्वांटाइज्ड नहीं है। तो अब इसका सलूशन क्या है? अगर ये क्वांटम पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी क्वांटाइज होना चाहिए था, लेकिन इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं है। तो मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल इस यूनिवर्स में ये फ्री नहीं हो सकता। कोई भी पार्टिकल अगर आप ले ले, क्वांटम पार्टिकल से स्टार्ट कर ले, कोई क्लासिकल पार्टिकल की तरफ भी आ जाए, कोई भी पार्टिकल फ्री नहीं है। फ्री पार्टिकल कोई नहीं होता। हाँ, लेकिन वो एक कन्फाइनमेंट होती है, एक लिमिट होती है, एक फाइनाइट होती है कि वो एक फाइनाइट रीजन में हो, मतलब इस तरह हो सकता है। लेकिन फ्री पार्टिकल का कंसेप्ट नहीं है। कोई भी पार्टिकल इस तरह फ्री नहीं है या कोई कन्फाइनमेंट है तो फिर इसको हम फ्री नहीं कह सकते, इसको फिर हम बाउंड पार्टिकल कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए जितने भी पार्टिकल्स है इन द रियल वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर बाउंड। In the real world, most of the system are bounds. In the real world, most of the systems are bound. For example, इलेक्ट्रॉन, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इनसाइड एन एटम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टू एटम्स बाउंडेड टुगेदर, टू एटम्स बाउंडेड टुगेदर and form a molecule, ये भी है। molecule of life in living cells, molecule of life in living cells in our body, ये भी बाउंड है। we are bounded
to the earth by a gravitational force. Earth is bounded around the sun with a gravitational force. तो मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में कोई भी इस तरह चीज वो फ्री नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से वो बाउंड होता है। ठीक है, तो ये अब हम एक और चीज की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बाउंडेड है तो बाउंड सिस्टम्स है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस अबाउट बाउंडेड स्टेट्स। अब अगर कोई भी चीज इस तरह बाउंड नहीं है, देन वी मस्ट स्टडी अबाउट द बाउंड स्टेट्स। और बाउंड स्टेट्स क्या है? द स्टेट्स वेयर द पार्टिकल कैन नॉट मूव टू इंफिनिटी। Yes, that is, the particle is confined or bound at all energies to move within a finite and limited region of space. That is, the particle is bounded at all energies to move within a finite and limited region of space. देखिए, बाउंड स्टेट्स क्या है? बाउंड स्टेट्स वही है, फर्ज कर ले एक पार्टिकल है, वो ऑल एनर्जीज, जितने भी इसकी एनर्जीज है वो एक लिमिटेड स्पेस में है, एक बाउंडेड स्पेस में है, एक फाइनाइट स्पेस में है, तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड स्टेट्स। और वो मूव कर सकता है लेकिन वो इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक पार्टिकल है, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये इस बॉक्स में से नहीं निकल सकता, तो ये इसके लिए एक फाइनाइट रीजन है स्पेस में और ये इसमें बाउंड है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं बाउंड स्टेट्स।